एकमेका करू सहाय्य अवघे धरू सुपंत. शरीर आहे नाशवंत पण कार्य राहते अनंत. नमस्कार मित्रांनो, मी नितीन शिंदे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अशा लोकांची मुलाखत घेतो जे समाजामध्ये राहून समाजाचं आपण देणं लागतो या उद्देशाने जगतात, झटतात आणि आपली वेगळी ओळख निर्माण करतात. तर मित्रांनो, अशी ज्यांनी आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केलेली आहे, गेल्या 23 वर्षापासून ही संस्था जी आहे हे दिव्यांग बंधू भगिनींसाठी काम करणारी आहे आणि त्यांना सक्षमपणे समाजामध्ये उभं राहून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचं कार्य ह्या संस्थेच्या माध्यमातून होते. हेल्प लाईफ या संस्थेचं नाव आहे आणि ह्यांचे जे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत त्या खूपच अगदी काय त्यांच्याबद्दल बोलावं, कारण इतक्या टॅलेंटेड त्या पर्सन आहेत. स्वतः त्या डॉक्टर आहेत आणि अमेरिकेत पण त्यांचं काम चालतं आणि आपल्या भारतामध्ये सुद्धा काम चालतं. आणि अशा डॉक्टर नीलम भारद्वाज. तर आज आपले डॉक्टर नीलम भारद्वाज मॅडमशी तुमची भेट घालून देतो आहे. नमस्ते मैडम. नमस्ते. अपने यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल नितिन शिंदे 9881 और मधुतारा सोशल फाउंडेशन पे मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और मैं भाग्य समझता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ी है और समाज के लिए आपका जो काम है ये आप खुद अगर बताएगी तो समाज को पता चलेगा. धन्यवाद. नितिन शिंदे, आज आपसे मिलके भी मुझे भी बहुत खुशी हुई है. थैंक यू मैडम कि आज आप हेल्प लाइफ में आए और हमारा काम देखा आपने और सराहना की उसकी. और जो आपका हम काम सुन रहे हैं तो आप तो हमसे एक कदम आगे ही हैं, क्योंकि आप घर घर जाके वो काम कर रहे हो और लोगों को जोड़ रहे हो आपस में. तो मधुतारा जो काम कर रही है लोगों को जोड़ने का और सिविल सोसाइटी का इकट्ठे होने का इतना इम्पॉर्टेंट मतलब महत्व यही है कि हम इकट्ठे मिलकर ज़्यादा काम कर सकते हैं, इम्पैक्ट आ सकता है. अकेले अकेले हम कितना भी अच्छा काम करें तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. तो सबको साथ मिल के जुड़ना है. और हेल्प लाइफ का भी एक यही उद्देश्य है कि हेल्प लाइफ एक मूवमेंट है. ऐसे हमारा बहुत बड़े बड़े दफ्तर बनाना या बहुत से लोगों को रखना ऐसा उद्देश्य है ही नहीं. तो जो हेल्प लाइफ है वो वॉलंटियर्स के साथ चलती है और जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारे, जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं और वही हमारी संस्था चलाते हैं. तो उससे हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा लोगों की मदद होती है. तो हम इस चैनल के थ्रू भी यही कहने की कोशिश करेंगे कि लोग आगे आएँ और जितने भी लोग कमज़ोर हैं, चाहे वो फाइनेंशियली कमज़ोर हों या मेंटली कमज़ोर हों या उनमें कोई स्किल्स नहीं है या काम नहीं है, उसको पूरा करने की कोशिश करें. तो जो लोग समृद्ध हैं, जिनके पास सब कुछ है, अगर वो थोड़ा दान करें या देने लगें सोसाइटी में तो वो 100 टाइम्स वापस भी आता है और बहुत से लोगों की मदद होती है. तो इंटेंशन अच्छी चाहिए और अपना परसेप्शन अच्छा चाहिए. हम दूसरे लोगों को कैसे परसीव करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नितिन, जो आप काम कर रहे हो, हमें बहुत खुशी होगी कि हम मधुतारा के साथ मिलके बहुत सारा और अच्छा काम करेंगे. और जो आज हमारी आपसे बात हुई है मार्केटिंग के बारे में कि हमारे बहुत से लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, घरों में बंद हैं, बाहर नहीं आ सकते, उनका सामान बेचने का जो आप बोल रहे हो कि हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा हेल्प लाइफ को और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे लंबे अरसे तक. सो थैंक यू. तो मैडम, आपने जो बताया कि ये जो सामान बेचने का जो है, तो आप बता सकती है कि सामान ये क्या है? ये इन बच्चों ने खुद बनाया है. क्या बनाया है? बहुत से जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं और पर्सेस हैं, कैंडल्स हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं, ग्लास पेंटिंग है. बहुत सा काम हमारे बच्चियां जो हैं, लड़कियां लड़के सब घर में बैठ के करते हैं. लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बेच नहीं सकते उस सामान को. अच्छा. तो हेल्प लाइफ उस सामान को बेचने में उनकी पूरी मदद करती है. हाँ. तो अगर आप हमें मार्केटिंग में मदद करेंगे बिल्कुल, तो उनको हम बहुत सारा सामान देते रहेंगे और वो बना के हम वो सामान को मार्केट में लोगों के तक पहुंचाते रहेंगे. बराबर. तो आप एक कड़ी बन जाएंगे. एक हमारा जो सप्लाई चेन है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे. बराबर. तो मैडम, ये जो बेचने का जो है, जैसे हमारी बात हुई थी, तो वैसे जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम बेच सकते हैं जी, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बेचना चाहिए. हाँ, मतलब आपको हमें ये समझ में आया कि साथ जैसे अगर हम पूना में हैं तो रास्ते छोटे हैं तो अच्छा रहेगा कि हम स्कूटर रिक्शा लें जो हेल्प लाइफ के का बैनर होगा जिस पे, और वो सामान उनका बेचेगा. और अगर हमें ये पता होगा कि कहाँ सामान बिकेगा और वहाँ पर अगर वो रिक्शा खड़ा होगा तो सामान जल्दी बिकेगा. तो वो स्ट्रैटेजी
जो आपका एक्सपीरियंस है, आप हमें बिल्कुल। बता रहे हैं, हम उसको लेके आगे चलेंगे तो बिल्कुल। उससे दोनों संस्थाओं का फायदा होगा। बिल्कुल। और लोगों का तो होगा ही। बिल्कुल। और ये जो जो स्ट्रेटजी है तो कैसा है कि जो जैसे पुणे में जैसे कई मेले भी लगते हैं, जी। तो ऐसे मेले के टाइम पे या फिर हफ्ते में जो बाजार लगते हैं, जी। तो बाजार के बाहर जो हफ्ते का वीकली बाजार है देखो, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे भी हम ये लगा सकते हैं। जी। तो वही मैं आपसे मैंने बताया आपको कि हम वहाँ पे भी जाके बेच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं बेचने के लिए। तो मैडम अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ आइटम मैं बता सकता हूँ क्या हाँ, इसमें? हाँ, आप दिखा हाँ? सकते हैं। हाँ. प्लीज दिखा दीजिए। तर मित्रांनो, हे ज्या मुला मुलींनी जे बनवलेलं आहे, तर हे तुम्हाला मी दाखवतो की हे बघा, हे असं ग्रीटिंग्स कार्ड आहे. हे ग्रीटिंग कार्ड आहेत आणि हे ग्रीटिंग कार्ड ह्या मुलींनी बनवलेले आहेत की जे हातापायाने सक्षम नाही आहेत, पण आपण विचारही करू शकत नाही, इतका छान पद्धतीने त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आणि ह्या बघा किती छान त्यांनी ग्रीटिंग कार्ड्सचं हे केलं आहे. परत हे कॅन्डल्स आहेत, हे कॅन्डल पण त्यांनी बनवलेले आहेत. पण त्याच्यानंतर हे ऑर्गनाईट गुळ आहे, काकवी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. परत ह्या छोटे छोटे असे बघा लाडूसारखे हे गुळाचं हे पदार्थ बनवलेले आहेत. तर हे जे काय आहे ना, तर हे त्या मुलामुलींनी बनवले आहेत की ज्याला आपण असं समजतो ना की खरंच की त्यांना बुद्धीच्या पलीकडचे आहेत होते. कारण की त्या परमेश्वराने समजा त्यांना हात किंवा पाय नाही दिला, पण त्यांना बुद्धी जे दिलेली आहे ते आहे. आता ही जी पेंटिंग तुम्ही बघताय, ही पेंटिंगसुद्धा इतकी छान पद्धतीची बनवलेली आहे की असं वाटतच नाही आहे की पेंटिंग आहे. खरे म्हणजे बोलके चित्र जे आहेत तेच आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, की हे बघा, हे जे आहे हे सुद्धा त्यांनी असं बनवलेलं जसं शोपीस आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या संस्थेला ग्लोबल अवॉर्ड मिळालेला आहे. आणि हा आपण बघू शकता, ग्लोबल अवॉर्ड 2022. तर ह्या संस्थेचं कार्य ह्याच्यावरून तुम्हाला माहीत पडेल मित्रांनो की किती मोठं कार्य आहे आणि किती छान कार्य आहे. आज एक गणपती जरी बघितलं, आपण म्हणतो की आराध्य दैवत आपलं गणपती आहे हिंदू धर्माचं, तर हे गणपतीसुद्धा त्यांनी बनवलेलं आहे. आणि पाठीमागं पण आपण बघू शकता की ह्या सगळ्या गोष्टी पण त्यांनीच बनवलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, कसं असतं की देव हा देवळात नाही आहे, माणसामध्ये आहे. आणि प्रत्येकामध्ये काही ना काहीतरी खूबी असते, एक टॅलेंट असतं. पण त्या टॅलेंटला पुढं नेण्याचं काम, ते म्हणतात ना कि दिया तो होता है, उसमें बात भी होती है, ज्योति भी होती है, लेकिन वो जलाने वाला चाहिए. तो ये जो दिया जला के समाज को जो प्रकाश देने का काम ये हेल्प लाइफ करती है, ये डॉक्टर भारद्वाज मैडम करती है. मैडम, थैंक यू। आपके काम के लिए मधुतारा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है. और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, मधुतारा आपके साथ जुड़ रही है, और हम मिलके ज़रूर अच्छा काम करेंगे. हमारा भी उतना ही सौभाग्य है। हमें भी अच्छे लोगों की तलाश रहती है कि लोग हमसे जुड़ें और जो हमारा जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल मॅडम. थँक्यू। थँक्यू मॅडम. थँक्यू। तर मित्रांनो, हे असं असतं की एकमेकाकरू सहाय्य जे म्हणतो आपण, ते तसंच असतं की कोणी एकटा काहीच करू शकत नाही, पण एकमेकाच्या मदतीनेच ह्या सगळ्या गोष्टी होतात आणि एकमेकाच्या मदतीनेच हे कार्य होतं. कारण कसं आहे की ज्यावेळेस आपण नसेल त्यावेळेस आपलं कार्य हे कायम राहतं. तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट जरूर करा. कारण कमेंट जर केली ना तुम्ही, तर माहिती पडेल की आपलं काम तुमच्यापर्यंत किती पोचतं आहे ते. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. थँक्यू।